गुप्ता जी, ये थोड़ा सा घालमेल हो गया है। इस पॉलिटिक्स को जरा सब ये कीजिए, साफ कीजिए। क्या ओबीसी वोट की अब लूटमार मच गई है और इसीलिए हमें ये दिखाई दे रहा है उलटफेर होता हुआ, इधर से उधर होता हुआ? देखिए, कोई भी घालमेल नहीं है। जब से ओवैसी साहब ने गाजी की कब्र पे जाकर जो चरण चुंबन किए, ओके, उससे ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी है उनके लोगों को बहुत तकलीफ हुई। उन्हें लगा ये हम कहां फंस गए। हमारे जो आराध्य हैं माननीय सुहेल देव, जिनके नाम पर हम युद्ध लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनके दुश्मन का चरण चुंबन हमारा पार्टनर कर रहा है। कहीं ना कहीं आंतरिक सर्वे, मन की आवाज, कार्यकर्ताओं के मन की आवाज और उनकी बैठकों ने यह बता दिया होगा कि राजभर साहब ये गलत मूव है, ओबीसी के चंगुल से बाहर निकलो। अब जाएं कहां? अब या तो समाजवादी पार्टी के साथ जाएं या भाजपा के साथ जाएं। ओके। तो अब राजभर साहब सौदेबाजी कर रहे हैं, दोनों जगह तौल रहे हैं कि कौन सी वजन बेटर रहेगा। अगर उन्हें लगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर ज्यादा सीटें मिलेंगी और ज्यादा जीतने का परसेंटेज होगा, उसके मुकाबले समाजवादी पार्टी में कितनी सीटें मिलेंगी और कितना परसेंटेज रहेगा, इस उसके आधार पर फैसला करेंगे। ये कोई घालमेल नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी से व्यवस्था करने की बात है कि ओबीसी से बच के निकल भी जाएं और भाजपा के साथ घुस जाएं या समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएं। कैसे हम अपनी पार्टी का, अपने लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, नातेदारों का भला कर सकें। डॉक्टर उमाशंकर राजभर साहब, डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, तो ये गाजी मियां की मार है अजय जी, गाजी मियां की मार है जो आपको वापस बीजेपी के पास उसने धकेल दिया। देखिए, इस बात को ध्यान रखिए अजय जी, अगर गाजी मियां के दरगाह पर जाते हो ओवैसी जी तो उनका धर्म का मैटर है। अगर इसके पहले आप देख लीजिए 2006 में आडवाणी जी भी जिन्ना के बाजार पे जाकर के चादर चढ़ाए हुए हैं। तो यह मजार की पॉलिटिक्स नहीं है, यह तो बीजेपी कर सकती है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा, जो परिवार के लिए कहा माननीय नेता ओम प्रकाश जी के लिए, ये बताइए 2017 में भाजपा ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, 2 राज्य मंत्री का दर्जा दिया, 6 उनको सदस्य बनाया आयोगों में, 1 लखनऊ में पार्टी कार्यालय दिया। तो ये बताइए अगर 17 में राजभर साहब को अगर लालच नहीं होती तो 18-19 में क्यों निकलते थे? और एक सांसद का वह पद भी दे रहे, एक सांसद की सीट भी दे रहे थे अपने टिकट पे। तो अगर राजभर जी को अपना परिवार दिखा होता, अपनी लालच दिखी होती, सौदेबाजी किए होते, तभी 19 में वो उनके साथ में बने रहे होते। वह अति पिछड़ों के नाम पे, तो ये सौदेबाजी नहीं है तो क्या है उमाशंकर जी? कभी आप ओवैसी के साथ नजर आते हैं, कभी स्वतंत्र देव सिंह के साथ, कभी समाजवादी पार्टी के साथ। तो सौदेबाजी तो नहीं है तो क्या है? अब सब जगह मोल भाव कर रहे हैं, जहां कीमत ज्यादा मिल जाए। नहीं तोल मोल चल रही है। नहीं अजय जी, ये बताइए क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में जो 22% मुसलमानों का वोट है, क्या वह उनका वोट नहीं है? इस बात को तो आप ध्यान रखिए। जो वोट है मुसलमानों का, वो अभी तो आप ध्यान रखिए उस बात के लिए। मुसलमानों का भी तो देश में नागरिक है, उनका भी वोट बैंक है। तो उस वोट को, और इस बात, देखिए आवाज उसमें मेरे मित्र को बोलिए कि जरा सा बीच बीच में ना बोले जो है, क्योंकि आवाज जो है कौन बोल रहे, मुझे तो नहीं आ रही आवाज। इस बात को अजय जी आप ध्यान रखिए। और सुनिए जरा भाजपा के मित्र को बता दीजिए, जरा भाजपा के मित्र को बता दीजिए कि 2002 इलेक्शन हारे उत्तर प्रदेश में, 2004 हारे हैं, 2007 हारे हैं, 2009 हारे हैं, 2012 हारे हैं। तो उस समय उनका कैडर बेस्ड पार्टी थी। तो 14 सालों में उनके पास राजनाथ जैसे कछावर मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जैसे मुख्यमंत्री थे। तब भाजपा कहां गई थी जब 17 में माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर से मिले हैं? फिर से धमकी अनिला जी, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए ऐसा है, मैं इनको बता दूं, मैं तो ये सोच रही थी कि ओम प्रकाश राजभर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने आए हैं और दयाशंकर सिंह जी के साथ गए हैं। तो सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। राजभर साहब, मैं आपको बता देती हूँ, और आपके नेता तो समझते होंगे इस चीज को अच्छी तरीके से कि आप जाइए ओवैसी के साथ और आपकी राजनीति बिल्कुल जीरो ना हो जाए तो अनिला सिंह का नाम बदल दीजिएगा।
हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2002 में आपकी पार्टी की स्थापना हुई, 2004 में जब आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, 0 जमानत जब्त। फिर 2007 में जितनी सीटों पे लड़े आप, 0 जमानत जब्त। जितने सीटों पे आप लड़े, 97 पे लड़े थे। 2012 में आपने मुख्तार अंसारी का जो कौमी एकता दल है उसके साथ मिलकर चुनाव लड़े, उनके तो 2 विधायक बन गए, मुख्तार अंसारी जघन्य अपराधी, और आपकी जमानत जब्त, 52 सीट्स पे जमानत जब्त। ठीक है, आपके दिन कब फिरे? आपके दिन फिरे जब आप हमारे साथ आए हैं, 8 जगह लड़े और 4 आपके विधायक बने हैं। आप इसको पाठ पढ़ा रहे हैं साहब। ओके, यहाँ पे कोई मूर्ख नहीं बैठा हुआ है। ओके, दिलचस्प होगा। उमाशंकर जी का जवाब भी मैं इस पे लूंगा, और कांग्रेस भी, और मनीष जी भी हैं, और धर्मेंद्र जी भी। क्या दरअसल ये सारी की सारी लड़ाई छिड़ गई है 40 को लेकर के? जी हां, एक मुश्त वोट बैंक है 40% ओबीसी का, लेकिन उसके अंदर ही बहुत बड़ी लड़ाई है। वो क्या है और ये 40 की लड़ाई क्या है? कुछ ही पलों में लौटते हैं, जारी है महाबहस।